इंतखाबात से जुड़ी ये एक अहम खबर। सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं इंतखाब। जी हां, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से जुड़ी ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। सितंबर माह से, सितंबर से लेकर नवंबर के दरमियान, सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजात से ये इशारे मिल रहे हैं। न्यूज 18 को मौसूल दस्तावेजात से ये इशारे मिल रहे हैं कि चुनाव सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं। और 6 अगस्त को 2 दस्तावेजात किए गए थे जारी। इन्हीं दस्तावेजात से ये इनपुट मिल रहा है, ये इशारा मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं अमन शर्मा, न्यूज 18 नुमाइंदा रिपोर्टर। अमन, ये जो खबर है, इस खबर को क्या मान लिया जाए? पहले तो आप ये बताइए, इस खबर को पक्का माना जाए, इसे पुष्टि के साथ माना जाए, तस्दीक शुदा माना जाए, या इस पर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी फाइनल डेट्स जो इलेक्शंस की हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, बट कई तरह के इशारे जो हैं सरकार की तरफ से आ रहे हैं लगातार। जो हम अभी खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है JNK के, इन्होंने 6 अगस्त को 2 डॉक्यूमेंट निकाले हैं जिसमें 2 हेलीकॉप्टर की जरूरत बताई गई है असेंबली इलेक्शंस के लिए। एक हेलीकॉप्टर तो होगा जो कि जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और दूसरा हेलीकॉप्टर जो होगा वो एयर एम्बुलेंस की तरह यूज किया जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये 30 से 45 दिन के लिए चाहिए होंगे, सितंबर और नवंबर 2024 के बीच में। तो एक तरह से इंडिकेशन जो हिंट है वो यही आ रहे हैं कि इसी दौरान इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी डेडलाइन सितंबर 30 की है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाने की। और इलेक्शन कमीशन की जो फुल टीम है, राजीव कुमार जो CEC है उनके अंडर, वो भी जम्मू कश्मीर 3 दिन के लिए आ रही है, अगस्त 8 से लेकर अगस्त 10 तक। तो सब इशारे इसी तरफ जा रहे हैं कि सितंबर से जम्मू एंड कश्मीर में 5 या 6 फेज का इलेक्शन शुरू हो सकता है। बट ये बात भी हमें समझनी होगी कि इलेक्शन को होने के लिए ECI को जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से चाहिए होगी। सिक्योरिटी जो परनफिलिया है, जो होम मिनिस्ट्री है, उससे चाहिए होगी। अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के लिए परफेक्ट है, तो इलेक्शंस जरूर होंगे। जी, इलेक्शन जरूर होंगे, इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन्हें भी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के भी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव में लगातार ताखीर की जा रही है, यानी उसे देर किया जा रहा है। हम तो तैयार हैं। तो क्या यह माना जाए कि चुनाव तो होंगे, इस बात का इशारा तो है, लेकिन क्या इसमें जो डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी, क्या उससे वो आगे बढ़ सकता है चुनाव? देखिए, जो जम्मू में आतंकी हमले हुए हैं पिछले 1 से 2 महीनों में, वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस कॉल को लेने के लिए, क्योंकि ECI की टीम ने तो अपना काम कर ही रही है। ECI की टीम ने ये भी कह दिया कि 20 अगस्त तक इलेक्टोरल रोल फाइनल हो जाए, 20 अगस्त तक जिन अधिकारियों के ट्रांसफर होने हैं इलेक्शन के लिए वो भी हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम पूरा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की टीम अब जम्मू कश्मीर आ भी रही है, पर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन सिग्नल है वो अभी अवेटेड है। वो जब इलेक्शन कमीशन की टीम कश्मीर का दौरा करके लौटेगी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री से और सेंट्रल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी से वो ग्रीन सिग्नल लिया जाएगा। सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्शन सितंबर में होते हैं कि आगे पुश किए जाते हैं। और अगर पुश होते हैं तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात से अवगत कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो इस बात के लिए हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए। तो एक इससे जुड़ी खबर यह भी थी कि 8 से 10 अगस्त के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कयादत में, उनकी अगुवाई में एक जो वफ्द जो है, एक डेलीगेशन, वो दौरा करेगा जम्मू कश्मीर का और चुनावी हालात को लेकर मीटिंगें करेगा। तो क्या इसे भी इससे जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की टीम का जम्मू कश्मीर आना 8 से 10 तारीख तक बिल्कुल कंफर्म्ड है। और ये इसीलिए है कि वो इलेक्शन की तैयारियों का आखिरी जायजा लेने आ रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी
पूरी हो गई है कि नहीं हुई है। तो ये जो दौरा होता है इलेक्शन कमीशन का, ये इलेक्शन अनाउंस होने से पहले बहुत ही जरूरी दौरा होता है, और इसलिए ये दौरा जो है, और उसके अलावा जो और सारे ऑर्डर्स आए हैं, ये हेलीकॉप्टर को की जरूरत का ऑर्डर है, चाहे वो पोस्टिंग का ऑर्डर है, चाहे वो इलेक्टोरल रोल फिनिश खत्म करने का ऑर्डर है, 20 तारीख तक पूरा फाइनलाइज करने का ऑर्डर, ये सब यही इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में सितंबर में शुरू हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमन, तमाम जानकारी के लिए।